स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। लपेटे में नेताजी का कारवां अब धीरे धीरे विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद धनंजय गिरी जी, कांग्रेस से दीपक झा जी, मंच पर एक तरफ अजय अंजाम, दिनेश रघुवंशी और विनीत पांडे, दूसरी तरफ गौरव चौहान, श्लेष गौतम और अवनीश त्रिपाठी। गौरव जी कहां से शुरू कर रहे हैं? यहां से। दीपक झा साहब, कांग्रेस का जो दीपक है वो इस समय बहुत झिलमिला रहा है और आपने पूरा भाजपा को मौका दे रखा है कि वो कॉन्फिडेंस में आकर कुछ कहें। और अमित शाह जी ने बोल ही दिया कि कांग्रेस ये झटपटाना बंद करे, क्योंकि अगले 35 साल तक इस देश से बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता है। तो अमित शाह जी गाना गा रहे हैं, वो मैं आपको सुना देता हूं। भारत मजबूत कमल से है रोशन भगवा दल से, मुश्किल से जनता निकली कांग्रेसियों के दलदल से। मुश्किल से जनता निकली कांग्रेसियों के दलदल से, विपक्षियों को इसी की टेंशन है। और अमित शाह बोल रहे हैं बरसों का ये शासन है। अब सुनिए। थैंक यू दीपक जी। अगले 35 सालों तक भाजपा और खिलेगी, सिर के बल हो जाए सारे, बीजेपी नहीं हिलेगी, बीजेपी नहीं हिलेगी। और क्यों नहीं हिलेगी? ये भीतर तक है सॉलिड, रखते जड़ से मजबूती, और एक फैमिली के चक्कर में किस्मत पंजे की फूट। एक फैमिली के चक्कर में किस्मत पंजे की फूटी। भाजपा में अनुशासन, कांग्रेस में मक्खनबाजी, और गठबंधन में कन्फ्यूजन, भाजपा में सब राजी, जनता में भली रेपुटेशन है। और अमित शाह कह रहे हैं बरसों का ये शासन है। थैंक यू। और ये राजनीति कैसे कर रहे हैं? कांग्रेसियों की पॉलिटिक्स देखना, इशारों में बात कर रहा हूं, कविता समझने वाले ताली बजा सकते हैं बाद में। हंगामे पर है चुप्पी, चुप्पी पर है हंगामा, हंगामे पर है चुप्पी, चुप्पी पर है हंगामा। ये पब्लिक सब है जानती, क्या सच है क्या है ड्रामा, क्या सच है क्या है ड्रामा। और आप हो तुष्टिकरण के दाता, एक मजहब को ही साधा, और 2 पुण्य से क्या कर लोगे, है पाप बहुत ही ज्यादा, है पाप बहुत ही ज्यादा, है पाप बहुत ही ज्यादा। कांग्रेस हवाबाजी में एक चीज आएगी, आप समझ जाओगे और ताली बजाओगे अपने आप। कांग्रेस हवाबाजी में बस रोज ही बक बक करती, जैसे बुझने से पहले लालटेन है भक भक करती। जैसे बुझने से पहले लालटेन है भक भक करती। खत्म हुआ इनका सब ईंधन है, भूखा इनका इंजन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। भाई आपने जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस को एक्सप्लेन किया है, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हैरतों के सिलसिले सोजे निहा तक आ गए, हम तो दिल तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए। ये सही है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का ईंधन खत्म हो गया है। वो ईंधन क्यों खत्म हो गया? सारा ईंधन तो भाजपा ने ले रखा है उसका। सही बात है। अभी फिर क्या हुआ, पीछे राज्यसभा के वो हो रहे हैं, नॉमिनेशंस हो रहे हैं। 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो कांग्रेस से आ रहा है उसको भाजपा टिकट दे रही है। अब कविता सुन लो सर। बहुत अच्छे। लोकसभा हो या राज्यसभा, मौका बाहर वालों को दिया जा रहा है। कार्यकर्ता सोचते होंगे
हमारे साथ रॉन्ग नंबर पे फिरकी लिया जा रहा है। फिरकी लिया जा रहा है। आप दूसरी पार्टी से लोग भर रहे हैं, फिर आपके अनुयायी नहीं बचेंगे। पार्टी का नाम तो रहेगा, पर भाजपा में भाजपा ही नहीं बचेंगे। भाजपा में भाजपा ही नहीं बचेंगे। और चंपई जी झटका देने चले थे। चंपई जी झटका देने चले थे, डबल झटका लग गया उन्हीं को। कुर्सी गई सो अलग, अब उन्हें ना भाजपा ले रही है ना झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो क्यों नहीं ले रही है? बारीक पंक्ति है सर, आपको समर्पित कर रहा हूं। क्योंकि खड़ाऊ सीएम असली वाले दाम का नहीं होता। भाजपा के लिए बिना बारात के दूल्हा किसी काम का नहीं होता। किसी काम का नहीं होता। भाजपा को फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। अभी ईंधन मैं बताता हूं अभी तुम्हें। भाजपा को फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। जैसे ही विपक्ष हुआ हमलावर, आप कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे थे। देख लिया 99 सीट का पावर। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर एक चीज मैं कहना चाहता हूं, इस समय देश का माहौल बिल्कुल अलग है। कहीं बेटियों पर, महिलाओं पर, सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं सर, आप लोग समर्थन करना। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा और आवश्यकता किस चीज की है? फिर नए मुजरिम खड़े हो जाएंगे। फिर नए मुजरिम खड़े हो जाएंगे। हौसले इनके बड़े हो जाएंगे। खौफ तब होगा इन्हें अंजाम का। फैसले कुछ गर कड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। फैसले कुछ गर कड़े हो जाएंगे। आज इन पे चोट गर होगी नहीं तो भयावह आंकड़े हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भयावह आंकड़े हो जाएंगे। हाथ पर बैठेंगे रखकर हाथ गर, हम शिकस्ता बिन लड़े हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कहना चाहता हूं, देर है बस एक होने की हमें, ये जमी पर खुद पड़े हो जाएंगे। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे विनीत भाई, आपने बहुत अच्छा संदर्भ लिया। अब इलेक्शन का समय है, जम्मू कश्मीर सारी चीज़ें हो और हरियाणा हर जगह, पर तस्वीर बदली है साहब, और सच्ची तस्वीर बदली। ये आज के नौजवान भी जानते हैं। मैं चार चार पंक्तियां दे रहा हूं, देखिए जरा। आतंकी दस्ते टोलियों की गूंज नहीं है, नफरत से भरी बोलियों की गूंज नहीं है, नफरत से भरी बोलियों की गूंज नहीं है। कश्मीर में पहले से बहुत चैन अमन है, कश्मीर में पहले से बहुत चैन अमन है। घाटी में वो बम गोलियों की गूंज नहीं है, घाटी में वो बम गोलियों की। और खुद कश्मीर क्या कह रहा सुने। मिलजुल के सभी प्यार से है कितना रह रहे, पत्थर के दिन हवा हुए न धमकी रह रहे, पत्थर के दिन हवा हुए न धमकी सह रहे। 370 को जब से हटाया है मोदी जी, 370 को जब से हटाया है मोदी जी, खुशहाल है बहुत सभी कश्मीरी कह रहे, खुशहाल है। और देखिए सीएए की बात हो रही थी, आपके सामने लिविंग एग्जांपल अभी तुरंत का सीएए क्या है। चार पंक्तियां, देश की ऊंची सोच की पंक्तियां देखिए कि केवल न कहें आप एक विधान सीएए, विधान मींस लॉ, केवल न कहें आप एक विधान सीएए, है पीड़ितों के हक में ये निदान सीएए, है पीड़ितों के हक में ये निदान सीएए। देखो न इसे धर्म के मजहब के चश्मे से, देखो न इसे धर्म के मजहब के चश्मे से, शरणार्थियों को जीने का सम्मान सीएए, शरणार्थियों को जीने का। और अभी एक बयान, खड़गे जी बहुत सीनियर नेता हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वही कहा जाता है कि सोच समझ करके बोलना। तब मैं चार पंक्तियां, अभी इन्होंने जहर कहा, विष कहा, ये सब, ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा ही। सुने, शब्दों को संस्कारी तराजू पे तोलिए, शब्दों को संस्कारी तराजू पे तोलिए,
जो बोलना है सोच समझ करके बोलिए, जो बोलना है सोच समझ करके बोलिए। मर्यादा लोकतंत्र की न भंग कीजिए, मर्यादा लोकतंत्र की न भंग कीजिए। मुंह खोलने से पहले मन की गांठें खोलिए, मुंह खोलने से पहले मन की गांठें। और बहुत आभार। और लपेटे में नेताजी के इस मर्यादित मंच से जो देश की बात कहता है, अभी जो हो रही, जो कलकत्ता और ये सारी घटनाएं, बंगाल, सारा चीज हो रहा है, मैं इस देश को एड्रेस करते हुए पंक्तियां देना चाहता हूं, न पक्ष न विपक्ष, देश को एड्रेस करते हुए कि लहू लुहान हर गांव गली हर सड़क दिखाई देती है। पूछ रहा हूं भारत से क्या चीख सुनाई देती है, पूछ रहा हूं भारत से क्या चीख सुनाई देती है। गौरैयों की हर उड़ान पर अब गिद्धों का पहरा है। अंधी सोच का कुआं देखो पातालों से गहरा है। तिल तिल कर मर रही सभ्यता रोज दुहाई देती है, तिल तिल कर मर रही सभ्यता रोज दुहाई देती है। पूछ रहा हूं भारत से क्या चीख सुनाई देती है। परियों की उखड़ी सांसें हैं बस आफत ही आफत है, परियों की उखड़ी सांसें हैं बस आफत ही आफत है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां बताओ राहत है। मोमबत्तियां नहीं हमें अब पाप जलाने होंगे, जड़ से मिटे समस्या वो आधार बनाने होंगे। शीत लहर से राहत चादर नहीं रजाई देती है। पूछ रहा हूं भारत से क्या चीख सुनाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंगाल में क्योंकि विपक्ष की पार्टी की सरकार है जो केंद्र में विपक्ष में है, तो क्या आवाज़ बुलंद नहीं होगी? देखिए, ये तेरा रेप ये मेरा रेप जब तक होगा तो यही हाल रहेंगे, चाहे बंगाल में हो चाहे बदलापुर में। बात बदले की नहीं है, बात कानून की है। जब चिन्मयानंद के ऊपर से रेप का केस हटा लिया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो सारे लोग मौन हो जाते हैं, किसी को कुछ बोलना नहीं होता है। जब ब्रजभूषण शरण सिंह बेटियों के साथ अत्याचार कर रहा था तो चित्कार सुनाई दे रही थी, तो संसद मौन थी, सड़क पे बेटियां थी। तो यही हालात होंगे, क्योंकि कानून का डर नहीं है, लोगों में भय नहीं है। हम बात करते हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदुस्तान। नहीं तो जब बंगाल में होगा तो पहले वो याद करें कि वहाँ क्या हुआ था। जो पहले हुआ उनको आप कड़ी से कड़ी सजा दे दिए होते, चाहे वो सांसद हों चाहे सड़क पे चलने वाले लोग हों, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने तंदूर कांड किया, मैं ये भी नहीं कहूंगा कठुआ बलात्कारी को टिकट दे दिया, लेकिन ये कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है। बंगाल मुंह से बोलने में दिक्कत क्या हो रही है? इस ममता की निर्ममता पर कांग्रेस को मुंह से आवाज क्यों नहीं आ रही? आप कांग्रेस के पास मुंह है बोलने का? कांग्रेस के काले कारनामे हम कितने गिनाएं? आपकी काली मां को हम देश को कितने बताएं? आप कहते हैं, भाई साहब कहते हैं सत्ता जहर है। जब आपके पास सत्ता थी तो सामो शहर थी, 60 बरस थी जब सत्ता शहर थी, और जब सत्ता चली गई तो जहर है। मैं एक मुक्तक बगैर गाए आज बोल रहा हूं। बुरी नजरें, बुरी नजरें, बुरी नजरें ही नजरें हैं। ये बेटियां बैठी हैं आज, बुरी नजरें, बुरी नजरें, बुरी नजरें ही नजरें हैं। हवस की इस नदी में जुर्म की लहरें ही लहरें हैं कि हम स्त्री को देवी मानते हैं, और उस पर अब जहां देखो वहां पर सिर्फ वहशीपन की खबरें हैं। मैं बंगाल, धन्यवाद, न मैं बंगाल न बदलापुर, आप सब इस देश की बेटी, चाहे मणिपुर में हो चाहे कश्मीर में हो उत्तराखंड में हो, सबको एक साथ होने की जरूरत है। मैं आप सबको समझाना चाहता हूं, और ये कवि के नाते मेरा कर्तव्य है। अब मैं अपने मूल तेवर पर लौटता हूं, सुनिएगा। सिमटता जा रहा है कुछ न कुछ आधार फिर साहिब, सिमटता जा रहा है कुछ न कुछ आधार फिर साहिब, करो मत खास लोगों का ही कुछ उद्धार फिर साहिब, करो मत खास लोगों का ही कुछ उद्धार फिर साहिब। लिया यू टर्न, रोकी लेटरल एंट्री बड़े पद की, तपस्या में कमी कुछ रह गई इस बार फिर साहिब। अरे सर, थोड़ा उल्लास। और मैं हरियाणा से हूं सर। अभी हरियाणा के एक मंत्री ने 3 दिन पहले बड़ा बोला, ये बच्चे समझें, मैं उसको उत्तर देना चाहता हूं, और बड़ा नुकसान उठाएगी पार्टी। बड़े अनमोल हैं ये आपके कुछ तो रतन साहिब, श्लेष जी, बड़े अनमोल हैं ये आपके कुछ तो रतन साहिब, कि बढ़ चढ़कर हुआ है बोलने का अब
चलन साहिब। अगर बन भी गई सरकार तो दिल्ली गिरा देगी, अगर बन भी गई सरकार तो दिल्ली गिरा देगी, कहीं भारी न पड़ जाए ये मंत्री का कथन साहिब, कहीं भारी सर, हाँ सर, और भारी पड़ेगा सर, सुनना। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप बड़ा चंपई सोरेन को यहां बुलाया, वो बेचारे चश्मा ठीक करा के वापस चले गए, तो मैं आपके चश्मे पर थोड़ी सी धूल है, कविता से यदि उसे उतार सकूं तो मेरे साथियों का समर्थन मिले। विपक्षी की हवा चलती हो तो बिल्कुल न घबराओ, हमारे पास है एक फार्मूला उसको ले जाओ, हमारे पास है एक फार्मूला उसको ले जाओ। चुनी सरकार से जब हो रही दिक्कत तो मत सोचो, चुनी सरकार से जब हो रही दिक्कत तो मत सोचो, समय धन की बचत होगी इलेक्शन ही न करवाओ, समय धन की बचत होगी इलेक्शन ही न करवाओ। आज थोड़े सहज मुक्तक हैं और सुनना। झा साहब आप भी सुनिए सर, चूंकि किरण जी 2 दिन पहले आई, राज्यसभा की तैयारी कर दी सर, और मेरे मित्र जो कांग्रेस में बहुत बड़े पदों पे हैं वो चिंतित हुए, तो भाजपा वाले भी चिंतित हुए। एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, जो थे हकदार वो सपने सजाते रह गए फिर से, जो थे हकदार वो सपने सजाते रह गए फिर से, वो बस चुपचाप ही आंसू बहाते रह गए फिर से। जो आए दूसरे दल से उन्हें तो कर दिया उपकृत, जो अपने थे वो तो दरिया बिछाते रह गए फिर से। आखिरी और मैं एक मुक्तक सर आपको देना चाहता हूं। शहद सत्ता का चखते हो तो कड़वाहट नहीं अच्छी, बढ़ा देती है जो बीपी वो गर्माहट नहीं अच्छी, बढ़ा देती है जो बीपी वो गर्माहट नहीं अच्छी। कि 35 साल तक कोई डिगा बिल्कुल नहीं सकता, जड़ें मजबूत हैं तो फिर ये घबराहट नहीं अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे शुक्रिया, थैंक यू अजय। अरे सुनिए, थैंक यू। देखो, मैं तो लगातार चुनाव के बाद से देख रहा हूँ कांग्रेसियों में घमंड बहुत आ गया है। अभी इन्होंने कहा 99 की पावर। आपको एक बात बताऊं, ये कांग्रेस गलतफहमी में कई सीटें उसकी मेहनत से नहीं बल्कि किस्मत से आई हैं। एक फेसबुक पे आप लोगों ने पोस्ट देखी हो, स्क्रॉल करते करते बीच में आ जाती है कि उस कोई कारीगर या मजदूर होता है और ऊपर उसमें लिखा होता है कि फिल्म स्टारों के बच्चों को तो सभी लाइक करते हैं, आज देखते हैं इस मजदूर के बेटे को कौन लाइक करेगा, है ना। वही, हाँ वही, हाँ। तो राहुल जी लगातार चल तो, और खड़गे जी को देखिए, पता डिस्कवरी चैनल देख के आए हूँ, विशेष की बातें कर रहे थे, तो मैंने उनके लिए कुछ कही है कि इतने बड़े पद से क्यों ऐसी बात कही गई, अध्यक्ष जी पर तो जच नहीं रही है, उलझुलूल दे रहे बयान ऐसा लगता है, मैडम से कॉपी इनकी जच नहीं रही है। पहली बार कांग्रेस को इंडिपेंडेंट अध्यक्ष मिला है। इतना घमंड आ गया है कांग्रेस को, बेवजह के दम्भ से ये बच नहीं रही है। अरे कोई इन्हें चूरन वूरन कुछ तो खिलाओ भाई, 99 सीटें इन्हें पच नहीं रही है। एक चीज और, अच्छा, राहुल जी में कॉन्फिडेंस थोड़ा बड़ा है। अब वो क्या करते हैं, ये तकते रहते कहाँ चुनाव हो रहा, अच्छा, और वहीं पहुंच जाते हैं। अभी जम्मू कश्मीर पहुंच गए कि हमें भी अपने गठबंधन में शामिल कर लो, है ना। वो जैसे आपने देखा हो कि बड़े बच्चे, बड़े लड़के खेल रहे हैं और छोटे बच्चे पहुंच जाते हैं, भैया चाल नहीं देना, बैटिंग नहीं देना, हमें भी खिला लो मैं बस, है ना। तो तो वही इनका हाल है। मैंने एक छंद लिखा, सुनिए, कि जाके क्षेत्रीय दलों से गुहार करते हैं, शामिल करने के लिए उनको मनाते हैं, अच्छा, हाथ पर जोड़ने लगते हैं, तरस खा के कुछ सीट देते हैं, मगर दल राहुल जी को बार बार ऐंठ भी दिखाते हैं, राहुल जी को बार बार ऐंठ भी दिखाते हैं। छोटे छोटे दल भी
तवज्जो नहीं देते इन्हें, इतनी बड़ी पार्टी की बेइज्जती कराते हैं। यूपी में भी हुआ था, इतनी नहीं देंगे, करना हो तो करो। छोटे छोटे दल भी तवज्जो नहीं देते इन्हें, इतनी बड़ी पार्टी की बेइज्जती कराते हैं। चुनाव को पता नहीं भंडारा समझने लगे हैं, चुनाव को पता नहीं भंडारा मानने लगे हैं। बिन बुलाए हर जगह दौड़े चले जाते हैं, बिन बुलाए हर जगह। देश की बेटियों की सुरक्षा की जो बात इन्होंने कही थी, मैं महिलाओं को भी कोई हिदायत नहीं दूंगा कि भवानी बन जाओ, दुर्गा बन जाओ, ऐसी कोई नहीं। मैं अपने भाइयों से, युवाओं से, लड़कों से अपील करूंगा। सुनिए। सोए सिंहासन पड़े हुए, हर मोड़ दुशासन खड़े हुए, आते जाते घबराती है, आहट से भी डर जाती है, गिद्धों की नजरें पड़ती हैं, खुद ही खुद में वो लड़ती हैं। पांचाली करती चीत्कार, तो कौन सुने उसकी पुकार। मत करो प्रतीक्षा ईश्वर की, खुद ही अवतारी बन जाओ, दुष्टों का कर दो सर्वनाश, अब तुम गिरधारी बन जाओ, अब तुम गिरधारी बन जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, 70 साल से बीजेपी की यही कई वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं। हमेशा से बीजेपी एक ही सेंटेंस बोलती है, इससे पहले क्या कुछ नहीं हुआ, इससे पहले ये नहीं हुआ। वहीं से गजल के कुछ शेर शुरू करता हूँ, सुनिएगा अगर अच्छा लगे। मतलब यूं कहा साहब कि कुछ लोग थे जो बाग लगाकर चले गए। ये अगर हिंदुस्तान एक गुलिस्तां है तो शेर को उस परिप्रेक्ष्य में लेना। कुछ लोग थे जो बाग लगाकर चले गए, कुछ लोग हैं जो आग लगाकर चले गए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कुछ लोग थे जो बाग लगाकर चले गए, कुछ लोग हैं जो आग लगाकर चले गए। और शेर ये खास सुनना, अभी विष की और जहर की बहुत सारी बातें हुई, वो भी तो नहीं है इनके पास। तब इन्होंने क्या किया? देने के लिए उनके पास विष भी नहीं था, देने के लिए उनके पास विष भी नहीं था। वो लब पे मेरे झाग लगाकर चले गए, वो लब पे मेरे झाग लगाकर चले गए। और शेर ये सुनना कि साहब, अच्छे दिनों की आस के दामन पे सच में वो कालिख के कई दाग लगाकर चले गए, कालिख के कई दाग लगाकर चले गए। और शेर ये सुनना एक अलग तरह से कहा गौरव, बोतल में जिंदगी की थी उम्मीद की कुछ बूंद, बोतल में जिंदगी की थी उम्मीद की कुछ बूंद, उस पे भी आप काग लगाकर चले गए, उस पर भी आप काग लगाकर चले गए, उस पर भी आप काग लगा। और शेर ये अच्छा सुनना कि भटके हुए सुरों में लगा चीखने शहर। जब शायरी में बात करते हैं तो शहर कहें, गांव कहें, वहां देश आ जाता है। भटके हुए सुरों में कभी बंगाल सुनाई पड़ता है, कभी बदलापुर सुनाई पड़ता है। भटके हुए सुरों में लगा चीखने शहर, जाने वो कैसी राग लगाकर चले गए, जाने वो कैसी राग लगाकर चले गए। और एक बड़ा दावा सुना था भाई साहब 2014 में, और किया क्या? सुनिएगा झा साहब। करने को डबल आय में करना था 2 गुना। समझ गए होंगे आप क्या आएगा का। करने को डबल आय में करना था 2 गुना, साहेब 2 का भाग लगाकर चले गए, साहेब 2 का भाग लगाकर चले गए, साहेब 2 का भाग लगाकर चले गए। नस नस में पॉइजन था वो उपचार बता के, नस नस में पॉइजन था वो उपचार बता के, गर्दन में मेरी नाग लगाकर चले गए, गर्दन में मेरी नाग लगाकर चले गए। और शेर अब ये सुनना, एक भाई साहब आपने भी ये बातें अब बंद कर दी। 2014 से लेकर के 19 तक इसका जिक्र बहुत आया, जो मुद्दा मैं उठाने वाला हूं। इधर टीवी डिबेट्स में भी हमने नहीं सुनी, और भाजपा की तरफ से तो कोई बोल ही नहीं रहा। क्यों बोलेंगे? इनका दावा था वो पूरा नहीं हो रहा। अब काले धन का जिक्र ही जेरे बहस नहीं, वो सिर्फ सब्ज बाग लगाकर चले गए, वो सिर्फ सब्ज बाग लगाकर चले गए। और शेरे आखिर इस गजल का सबसे आखिरी विनीत भाई शेर नजर करता हूं, सुनना श्लेष भैया। एक और बात कही थी इनने, वो 2 करोड़ नौकरी ढूंढे नहीं मिली, वो 2 करोड़ नौकरी, और किसको नहीं, हमें तो मिली नहीं, किसको नहीं मिली? अगले मिसरे में बड़ी तालियां। वो 2 करोड़ नौकरी ढूंढे नहीं मिली, जासूस भी सुराग लगाकर चले गए, जासूस भी सुराग लगाकर चले गए, जासूस भी
पुष्पराज लगाकर चले गए। समर्पित करता हूं उस घटना को, करना आपको ही पड़ेगा। बात हो, कुछ नाम लेता हूं, अगर नाम अच्छे हो जाएं हिंदुस्तान के इतिहास से एक एक करके तो साथ देना। बात हो पवित्रता की तो यकीन मानिए कि बेटियां ये गंगा वाला पानी बन जाएंगी। अंतरिक्ष भेजने की बात चल पड़े अगर तो कल्पना सुनीता की कहानी बन जाएंगी। जंग जो छिड़ेगी रक्त बीज दानवों से यदि, बेटियां ये कालिका भवानी बन जाएंगी। और शीश जो उठाएगी अंग्रेजों की औलाद, तो ये बेटियां ही झांसी वाली रानी बन जाए। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। भाई, लेकिन आने वाले चुनाव चुनौती तो है ही। देखिए, चुनौती तो हमेशा रहेगी और चुनौतियों का मैं सम्मान करता हूँ। बाहर से आए लोगों को टिकटें दिए जा रहे हो। देखिए, कभी कभी खोना अच्छा नहीं है। भले कविता का ये शो वीकेंड में भले आए, तो जो बातें कह रहे हैं उसको मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, उनका मैं एहतराम कर रहा हूँ। और जिस बात की बात कह रहे थे, गले में जिसके विष है, कंठ में जिसके विष है और गले में है नाग, वैसे भोलेनाथ की हम पूजा करें सिर सुबह शाम। दूसरी बात, सत्यम शिवम सुंदरम की संस्कृति रखते हैं। संसार का विष को न मिले इसके लिए कंठ में विष रखते हैं। ऐसे भोलेनाथ, सोमनाथ से लेकर बाबा विश्वनाथ तक मोदी जी एक सफर करते हैं। और आज नारायण ने युद्ध के बीच में शांति का संदेश दिया, या नरेंद्र जाकर के आज युद्ध के बीच में शांति का संदेश पढ़ते हैं। आज विश्व मुदित है नरेंद्र मोदी। बात वो है कि आज विकास को इतना चिल्लाना पड़ रहा है। यहाँ पे पुल बना रहे हैं तो पुल बह जा रहे हैं, रेल बना रहे हैं तो डिरेल हो रही हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं तो ढह जा रहे हैं। तो ये विकास है भाजपा का। और 2 करोड़ नौकरियां और मणिपुर पे चुप हो जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी मदारी बन के डमरू बजा रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है। और वोट तो इन्होंने रुकवा दिया है। ये तो कह रहे हैं तो 2014 से, अभी 2023 में बता रहे थे कि हम यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा दिया है। चुनाव में बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे और जाके युद्ध के मैदान की बात करते हैं। हिंदुस्तान में आप रोजी रोटी और मकान दे नहीं पा रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी, पक्के मकान और किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, क्या हुआ उस पर? कुछ नहीं। ये तो जो बोलेंगे। अब ये जो बोल रहे थे वो क्या बोलेंगे, देखते। सर, कांग्रेस का संकट ये है कि कांग्रेस को पता नहीं है कि उसको करना क्या है। इतना पता नहीं आया। इतनी जल्दी बदल गए। नहीं, मैं जैसे ही मामला थोड़ा सा शांत होने लगता है, थोड़ा ट्रैक पे इनकी बात आने लगती है, वैसे ही इनका कोई ना कोई एक नेता के ऐसी बात बोल देता है जो इनके 10-20 हजार वोट काट के ले जाएगा। फॉलोवर कम कर देता। हाँ, अब सुन लो सर, उम्मीद तो थी कि ऐसी बात आपके मुंह से फूटेगी। सर, भाजपा जहर नहीं, कहर है जो आपके मंसूबों पे टूटेगी। भाई वाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जहर नहीं, कहर है। कहर है जो आपके मंसूबों पे टूटेगी। मोहब्बत के दुकान में नफरत का सामान तोलते हो, दूसरों को जहर बता के खुद जहरीला बोलते हो। खुद जहरीला बोलते हो। अच्छा, इनका संकट देखो, सबसे बड़ा संकट बता रहा हूं मैं आपको। खुद जहरीला बोलते हो। राहुल जी कभी कैब में, कभी मंडी में घूम घूम कर वोट जमा रहे हैं, और खड़गे जी अपने बयानों से उस पर पानी फिरा रहे हैं। अपने बयानों से उस पर पानी फिरा रहे हैं। उसने ही टंगड़ी फसाई, मौका जिसको दिया आपको पता नहीं है। आपने 6 मारने के चक्कर में अंपायर को ही धो दिया। क्या बात है भाई, अंपायर को ही धो दिया। आप सपने देखते रहिए कि राहुल जी विजेता ही होंगे, मगर उनके पीएम नहीं बनने के लिए जिम्मेदार आपके नेता ही होंगे। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मेरे सारे मित्रों ने बंगाल में जो घटना है उस पर बोला। मैं अपने तेवर में, जो मेरा कविता का तेवर, मूल तेवर है, मैं उसमें, मेरी सारी बहन भाई बैठे हैं और मेरी बात से सहमत हो अगर, तो फिर मुझे बताना। मैं इतना कहना चाहता हूं, अब चले लंबे मुकदमे रोक देना चाहिए, पापियों को भट्टियों में झोंक देना चाहिए,
और हैं बलात्कारी भी जितने बंद जेलों में पड़े, उनको भी मुठभेड़ में अब ठोक देना चाहिए, उनको भी मुठभेड़ में अब ठोक देना चाहिए। और जिस दिन ऐसा करने लगेंगे तो आदमी करने से पहले 100 बार उसकी रूह कांपेगी। 35 साल का खींच रहे हो काहे ताना बाना, लेकिन हमको लगता है तुम हारोगे हरियाणा। बोलो है ना, बोलो है ना। और ये क्या कह रहे थे? राहुल घूम रहे हैं, सही घूम रहे हैं। राहुल भैया घुमा रहे हैं रिंच पेचकस पाना। पाना का जवाब इनका, अरे वो मैकेनिक के यहाँ जा रहे हैं, ड्राइवर चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, राहुल भैया घुमा रहे हैं रिंच पेचकस पाना, और नानी छोड़ो बीजेपी को याद दिलाए नाना। बोलो है ना, बोलो है ना। और ये कांग्रेस ही देख रहे हो ना, वो ओलंपिक लेके जीत के वापस आई हरियाणा में, माहौल क्या बनना है, सावधान रहना। बीजेपी के सामने फोगाट खड़ी कर देंगे, हरियाणा के जाट तुम्हारी खाट खड़ी कर दे। हो सकता है, सावधान रहिए। हुड्डा की होशियारी पूरी है तैयारी, सैनी खट्टर का मुश्किल है पंजे से टकराना। बोलो है ना, बोलो है ना। अब सुनिए, एक और और ये स्वीकार करो, धीरे धीरे बीजेपी का टूट रहा है तारा, जनता के लॉजिक के आगे मोदी मैजिक हारा। पंजाब पंच लगाए कमल रहा मुरझाए, हरियाणा में बीजेपी को देना है हर जाना। बोलो है ना, बोलो है ना। 35 साल का खींच रहे हो काहे ताना बाना, लेकिन हमको लगता है तुम हारोगे हरियाणा। बोलो है ना। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। प्रिय गौरव, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत अच्छा अपने कवि धर्म का पालन किया। कड़वी बात है, बगैर चाशनी में लपेटे हुए कहूंगा, और कवियों का साथ चाहिए। श्लेष भैया सुनिएगा, जिसे चाहे यहाँ जनता ये सत्ता तो उसी की है, अभी है दूर मंजिल बात क्या इसमें गमी की है, खड़े हैं वो अगर दूजे के बल पे तो जरा सोचो, तुम्हारे पांव के नीचे जमी भी तो किसी की है। गिरी जी सही बोला मैंने, तुम्हारे पांव के नीचे जमी भी तो किसी की है, वो जो चुनता है जनसेवक वही तो बस डरासा है। मेरे इस शब्द कौशल पर मेरे साथी अप्रिशिएट करेंगे। वो जो चुनता है जनसेवक वही तो बस डरासा है, कोई सिक्का सियासत में नहीं बिल्कुल खरासा है, उन्हें क्या दोष ऐसे आप खड़गे जी सच्चाई है, कहीं ज्यादा कहीं थोड़ा जहर सब में भरा सा है, कहीं ज्यादा कहीं थोड़ा जहर सब में। और अंत सुनिएगा, कभी साइकिल कभी बाइक कभी ऊबर सवारी है। ये हंसते हुए एक बड़ा संदेश दे रहा हूं, मुस्कुराते हुए, कभी साइकिल कभी बाइक कभी ऊबर सवारी है, अदा हो आपकी कोई अदा वो हमको प्यारी है, अदा हो कोई लेकिन वो अदा हमको तो प्यारी है, हमें तो आपसे राहुल जी बस इतना ही कहना है, सुरक्षा आपकी खुद आपकी भी जिम्मेदारी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। नीति नियम की गगरी फट से फोड़ दोगे तुम,
वादे अटूट सारे सभी तोड़ दोगे तुम, वादे अटूट सारे सभी तोड़ दोगे तुम। सत्ता के लिए साथी किसी को भी बनाकर, सत्ता के लिए साथी किसी को भी बनाकर, रस्ते उसूल वाले सभी छोड़ दोगे तुम, रस्ते उसूल वाले। और एक विनम्र प्रार्थना ये नौजवानों की तरफ से मैं कर रहा हूं माननीय मोदी जी से, विनम्र प्रार्थना। हम अपने प्रधानमंत्री से और क्या कह सकते हैं, गुस्सा हो भी नहीं सकते। और बनारस है, बनारस का पान भी बड़ा मशहूर है, बनारस का पान भी मशहूर है। हमको मिठाई दीजिए न पान दीजिए, है ना, श्रमजीवी है हमें न कोई दान दीजिए, बस एक गुजारिश है हाथ जोड़ मोदी जी, महंगाई बहुत बढ़ गई है ध्यान दीजिए, महंगाई बहुत बढ़ गई। सत्ता तो आई जीत पर प्रचंड नहीं है, देखो तो विपक्षी भी खंड खंड नहीं है, देखो तो विपक्षी भी खंड खंड नहीं है। भारत के लोकतंत्र में दावे बड़े बड़े, भारत के लोकतंत्र में दावे बड़े बड़े, कैसे न मानूं आपका घमंड नहीं है, कैसे न मानूं आपका घमंड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार कश्मीर में किसी से गठबंधन नहीं होगा। देखिए कहते हैं ना, विद्यावान गुणी अति चातुर पर राष्ट्रकार करीबे को आतुर, और राष्ट्रकार के क्रम में भगवान शिव को भी विष पर हलाहल पीना पड़ा था। जब परिस्थितियां वैसी हो जाए तो परिस्थितियों का सम्मान करना पड़ता है। परिस्थितियों के साथ शिवाजी ने भी समझौता किया था, लेकिन वो चातुर्य था, वो कोई समझौता नहीं किया था। मूल सिद्धांतों से हम कभी नहीं डिगे। हमारे नेता ने कहा था सरदेय ने कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेगी, ये राष्ट्र रहना चाहिए, इस राष्ट्र का वैभव अमर रहना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा था, जो बेटियों पर बात हो रही है, भगवा के लिए कहा था, ये भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। हम वहाँ तक मानते हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। इस राष्ट्र के निर्माण में भाजपा के उन लोगों का क्या योगदान है? इन्होंने देश के साथ गद्दारी किया है। गोडसे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनुयायी हैं और वंशज हैं, इनके पूर्वज हैं, तो इनका कोई योगदान नहीं इस राष्ट्र में। लेकिन इस राष्ट्र के साथ इन्होंने गद्दारी, कोई योगदान नहीं। सुनिए, एतद् देश प्रसूतस्य सका साक्षात् ग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानमः। हम उस भारत की परिकल्पना करते हैं, हम उस राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, और ये नरेंद्र मोदी जी को शिव का अवतार बताते हैं, नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं अपने लिए। प्रधानमंत्री खुद अपने आप को बोलते हैं हम ईश्वर के अवतार हैं, ईश्वर का कार्य करने आए। यहाँ पे हर व्यक्ति ईश्वर का कार्य कर रहा है, ईश्वर का स्वरूप है। लेकिन इन्होंने अपने भाजपा में क्या किया है, विपक्षी हमारे पास आओ, 33% हम महिलाओं को आरक्षण तो संसद में नहीं देंगे, लेकिन विपक्षियों को जो हमारे साथ मिल जाएगा उसको हम 33% आरक्षण देके संसद में सांसद बना देंगे। भैया गिरी जी दरी उठाइए। एक राहुल गांधी क्या कम थे जो आपको झेलना पड़ रहा है? इस देश में गोडसे का मंदिर किसने बनवाया? बाबू सिंह कुशवाहा ने। किस पार्टी में है? कांग्रेस पार्टी का नेता है। किसने ज्वाइन कराया? कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ज्वाइन कराया। माला किसने पहनाई? आपके तरह मैं बूढ़ा बूढ़ी नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आपकी पार्टी की बुजुर्ग नेता ने उनको इसको नेता माला पहनाया था। ये संस्कार हमारे नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस का एक नेता गोली से नहीं मरा, काला पानी नहीं गया, फांसी की सजा नहीं हुई। ये कैसे? अकबर इलाहाबादी ने कहा कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। जिस जलवायु जलाल से पंडित नेहरू जेल में रहते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, टाइपिस्ट रहता था, किताब लिखते थे, स्विमिंग करते थे, आजादी की लड़ाई कर रहे थे। और जो 2 जन्मों की सजा पाने वाले सावरकर, उन पर सावरकर पर सवाल नहीं उठाइए। इस पीढ़ी जग जाएगी और ये पीढ़ी कांग्रेस का जो कर्म करेगी, कांग्रेस फिर कभी इतिहास में नहीं लगेगी। सवाल पूछता हूं दीपक भैया, सुनना कि बातों में आप लोगों की वो आंच नहीं है क्या? झूठ बोलते हो, कुछ भी सांच नहीं है। दुकान मोहब्बत की है कुल हिंद में, अगर बंगाल में क्या इसकी कोई ब्रांच नहीं है? बंगाल में क्या इसकी कोई ब्रांच नहीं है? बंगाल में क्या? शुक्रिया। और अभी ऊबर में बैठ करके गए और ड्राइवर ने कह दिया हाँ सर ये जितने भी फ्लाईओवर हैं सब आपने ही बनाए हैं, तो उन्होंने भी बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लिया, हाँ आसमान से थोड़ी गिरे। तो अगर दिल्ली में ये सब किया है तो कुछ और भी किया है। एक सवाल वहां से भी, और इस मौसम के साथ जोड़ के पूछता हूं, दिल्ली वालों हंगामे के साथ साथ देना। ऊबर के अंदर बैठे हो, रीलें भी बनवाई हैं,
फूल अगर बनवाए हैं तो कीलें भी बनवाई हैं। अगर ऊपरगामी सारे ही सेतु बनाए कांग्रेस ने, अगर ऊपरगामी सारे ही सेतु बनाए कांग्रेस ने, तो फिर दिल्ली की सड़कों पर झीलें भी बनवाई, तो फिर दिल्ली की सड़कों पर झीलें भी बनवाई हैं। यस भैया, तो फिर दिल्ली की सड़कों पर। अब यूपी वाले हैं, कुछ वहां से भी सुना दें। बड़े सवाल उठ रहे थे वहां कि ये बागी हो गए, वो बागी हो गए, वो इनका बुराई कर रहे हैं, उनका बुराई कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो दृश्य सामने आया दीपक भैया, आपको पता नहीं है, जो भी थे विरोधी लोग वो भी अब मिलके भाई भाई करने लगे। जो दरक रही थी साफी भगवा के रंग वाली, भाजपाई उसकी तुरपाई करने लगे। जो दरक रही थी साफी भगवा के रंग वाली, भाजपाई उसकी तुरपाई करने लगे। आपके प्रपंच बचकाना लगे लोगों को सो, आपके प्रपंच बचकाना लगे लोगों को सो, जगह जगह लोग जग हंसाई करने लगे। जाने कौन डोज उन्हें दे दी बुलडोजरों से, मौर्य जी भी बाबा की बड़ाई करने लगे। अब तो ये सीन आ गया भाई साहब, मौर्य जी भी बाबा की बड़ाई करने लगे। शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद भैया, विनीत भैया। मैं यहीं से बात लेता हूं, जो कह रहे थे कि मौर्य जी ने तारीफ की योगी जी की, समर्थक भी चाह रहे थे कि ऐसा करें। हुआ क्या, सवालिया अंदाज में तारीफ करने लगे कि बताओ हिंदुस्तान में कोई और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जैसा, बताओ है कोई? तो सामने एक समर्थक खड़ा था, बोला अभी भी समझ में नहीं आई, कुछ हुआ नहीं। अब क्या हुआ, पहले जैसे हिंदी के कमेंटेटर होते थे, क्रिकेट के कमेंटेटर, वो ऐसे वो आलोचना करते थे प्लेयरों की कि तकनीक अच्छी है, टैलेंट अच्छा है, लेकिन मानसिक तौर पे कमजोर हैं, टीम का भार नहीं संभाल पाएंगे। फिर क्या हुआ, जैसे ये बैकफुट पे आए, एकदम से टोनी ग्रेग बन गए। टोनी ग्रेग इंग्लिश के मतलब फेमस कमेंटेटर हैं, वो सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर इस तरीके से बोलते हैं, आप लोग पता होगा। हाँ, अब मौर्य जी कैसे कह रहे हैं सुनिए, तारीफ कर रहे हैं। What a leader, what a wonderful leader he is. This is none other than Yogi Adityanath. Look at him. Look at him. Nobody can beat him. He is the best minister of the world. No one can imagine another chief minister in the UP. तो अब एकदम से बदल गए। अब सुनिए, हुआ क्या, दरअसल योगी जी के पास शोले की तरह एक सिक्का था जिसमें दोनों ओर हेड लिखा था, और मौर्य जी की किस्मत खराब थी, हर बार टेल बोल रहे थे। उधर कांग्रेस का गठबंधन हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। देखिए, कांग्रेस तो जो एक समय राष्ट्रीय पार्टी होती थी, भाई साहब ने कहा ना कि वो कटोरा लेके क्षेत्रीय दलों के सामने खड़ी, क्या से क्या हो गई कांग्रेस देखते देखते। दूसरा, भाई साहब जो बात कर रहे थे, इस देश में जितने कवि हुए, रहीम हुए, कबीर हुए, तुलसी हुए, रसखान हुए, बाहर चले जाए विलियम वर्ड्सवर्थ हुए, जॉन किट्स हुए, सबने कहा कि प्रेम एक अमूर्त भावना है, एक संभावना है, उसको महसूस किया जा सकता है। दुनिया में पहले ऐसे बाबा हुए जो दुकान लगा के बैठे हैं, और ये कांग्रेस ये दुकान है, ये दुकान में भी माल बिकता है क्या प्रेम का? कितनी झूठी है कांग्रेस, हाँ बताइए। दूसरा, मैं कांग्रेस पूछना चाहता हूँ, दुकान वाली मोहब्बत या मोहब्बत की दुकान? बच्चे समझ रहे होंगे आज। वाकई में मोदी जी का कहर है, बच्चों अपने भविष्य से खौफ खा रहे हैं कि क्या होगा। मोदी का कहर, नौकरियां नहीं है, घर में औरतों को कहर कि महंगाई है तो किचन में जाने का मन नहीं कर रहा, त्योहार आते हैं तो बच्चे रोते हैं, मिठाई खाना है तो देखते हैं 3 गुना कीमत बढ़ रही। तो कहर वाकई में महंगाई, ये महंगाई औरतों को ही क्यों लगती है, आदमी को भी लग रही है भाई। किचन के अंदर जो काम कर रहा है, नमक से लेके तेल तक महंगा हो गया है। आदमी का सैलरी, इन्होंने कहा था ना कि आए थे डबल करना और कर दिया भाग। सो बात यह है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे मोदी जी मौन है और कहर बन के टूट रहे हैं देश के युवाओं पे, देश के भविष्य पे। और ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं जाके यूक्रेन और पोलैंड में, तो आप करते रहिए अपना महिमा मंडन, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से थे धनंजय गिरी जी, कांग्रेस से दीपक झा जी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में लपेटे में नेताजी।